हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। मेरे द्वारा जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं उसमें मैं यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों को ध्यान में रखती हूँ, जिससे वे अपने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सके तथा उच्च अंक प्राप्त कर सके। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का भी आंसर्स जो है वो दे सके, जिससे कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी अशोक के धम्म के विषय में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे सभी अपलोडेड वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अशोक के धम्म के विषय में यदि हम बात करें तो अशोक का धम्म एक नया धर्म या धर्म के संदर्भ में सम्राट अशोक का चिंतन था। यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के धम्म को अगर हम प्रमुख धर्मों के मूल भावना का संकलन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अशोक का धम्म उसकी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता का परिचायक है, क्योंकि विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए यह उस समय की आवश्यकता भी थी। अशोक के धम्म के विषय में यदि हम बात करें तो अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया गया था या उसके शासनकाल में जितने भी अभिलेख हुए थे, उनमें धम्म का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इससे ये पता चलता है कि अशोक का झुकाव बहुत अधिक धम्म के प्रति रहा था। और यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि धम्म जो है वो कोई नया धर्म था, बल्कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से आचरण रहा था, जिसे कि वह ये प्रयास में लगा हुआ था कि जो जनता है उसका अनुसरण करे, लोगों में नैतिकता का उत्थान हो और जिसके आधार पे वो साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी कर रहा था। अब यहाँ पे आगे यदि हम चर्चा करें धम्म के विषय में तो इसके संदर्भ में विद्वानों के मध्य में मतभेद भी है। इसके विषय में यदि बात की जाए तो अलग अलग इतिहासकार जो हैं उनका मत अलग है धम्म को लेकर के, और अशोक का धर्म के प्रतिपादन में क्या उसका विचार रहा था इसके पीछे, इसको लेकर के भी हम देखते हैं कि लगातार मतभेद हमारे समक्ष आता है। अशोक के यदि हम धर्म के विषय में बात करें तो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पे ये समझना जो है आसान हो जाता है कि अशोक पे चाहे या अनचाहे जो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव होता है वो रहा था, और इसी का अनुसरण वह चाहता था कि जो उसकी जनता है उसमें भी इसका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि अशोक का ये प्रयास था कि इससे धम्म से प्रेरित होते हुए जो उस समय की जनता रही थी उनमें नैतिक एवं सामाजिक नियमों का प्रचार प्रसार किया जा सके। सभी लोगों के बीच में धर्म क्या है तथा उसे समान रूप से कैसे सभी लोगों के बीच में इसका अनुसरण करवाया जा सके, इसको ले करके भी अशोक जो है बहुत अधिक जागरूक रहा था, जिस वजह से माना यह जा सकता है कि धर्म को ले करके वो बहुत अधिक इसके प्रचार प्रसार में भी लगा हुआ था। यहाँ पे ये भी समझना जो है वो आसान है कि जो अशोक का धर्म रहा था वो बौद्ध धर्म से विभिन्न रहा था या भिन्न रहा था, क्योंकि जितने भी धर्म के हम सूत्रों को देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है आचरण को लेकर के, नैतिक मूल्यों को लेकर के जो है यहाँ पे लगातार इसका जिक्र होता है, और इससे ये हमें पता चलता है कि जो धर्म था वो बिल्कुल बौद्ध धर्म से भिन्न भी रहा था। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जो धर्म था एक्चुअली वो सभी धर्मों के सामान्य उपदेश का संकलन भी रहा था। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म था और जितने अन्य धर्म उस समय रहे थे, सभी के अच्छे जो पहलू थे उनका समावेश धम्म में करते हुए अशोक ने उसे अपनाने का कार्य खुद भी किया था और प्रयासरत रहा था कि जनता भी उसका अनुसरण करे। अब आगे यदि हम बात करें कि आखिर में हमें कहाँ से जानकारी अशोक के धम्म के विषय में मिलती है, तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि अभिलेखों से कि जो उसका दूसरा स्तंभ लेख है उसमें अशोक जो है वो स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, जिसे हम किम चू धमे के नाम से उसमें उत्कीर्ण पाते हैं। आगे यदि इसकी हम चर्चा करें तो इसका उत्तर जो है वो भी अशोक स्वयं ही दिया है, जिसमें कि हमें यह जानकारी मिलता है कि उपासिन्वे बहु कथाने दया दाने सचे सोचिए।
इसका भी उल्लेख हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न के पश्चात ही इसका जो है जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करें उपासनवे के विषय में, तो इसका जो अर्थ होता है वह पापहीनता होता है। बहुकथाने के विषय में यदि हम बात करें तो इसका अर्थ बहु कल्याण होता है। सचय के विषय में यदि बात किया जाए तो सचय का अर्थ सत्य से है और स्वचय का है शुद्धि से। तो यहाँ पे ये जो चारों शब्द हमें मिलते हैं, पापहीनता, बहु कल्याण, सत्य और शुद्धि, इन सभी को हम आचरण से जोड़ करके देख सकते हैं और नैतिक मूल्यों के साथ में। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो दूसरा स्तंभ लेख है अशोक का, उससे हमें धम्म के विषय में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो धम्म था वो एक्चुअली जो है नैतिकता और उसके मूल्यों के आधार पे ही उसकी नींव रखी गई थी। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक के किस लेख से हमें धम्म के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका जानकारी जो है हमें अशोक के दूसरे स्तंभ जो लेख है उससे प्राप्त होती है। अब आगे यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें कि कहाँ से हमें जो है अशोक के धम्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये हमें द्वितीय लघु शिलालेख से भी धम्म के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। और इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है या फिर हमें यहाँ पे धम्म के जो स्वरूप है वह किस प्रकार से इस लघु शिलालेख से स्पष्ट होता है, इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो लघु शिलालेख है उसमें हमें जो है ये उल्लेखित मिलता है कि माता और पिता की सेवा करनी चाहिए, प्राणियों के प्रति आदर होना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, अपने भाइयों एवं जाति के लोगों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए और जीवनचर्या में इसका अनुसरण करना चाहिए। तो इससे यहाँ पे ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो धर्म रही थी एक्चुअली एक जो प्राचीन रीति जो चली आ रही थी भारत में, उसी को आगे बढ़ाने का काम जो है वो धम्म के द्वारा अशोक के शासन काल में हुआ था, जिससे कि ये माना जा रहा था कि धम्म के कारण और इनका जो है अनुसरण करने के पश्चात किसी भी मनुष्य की जो जीवन यात्रा है या जो आयु है वह भी बढ़ती है और इसके अनुसार ही मनुष्यों को रहना चाहिए या आचरण करना चाहिए। अब तीसरे शिलालेख के विषय में यदि हम बात करें तो जो तीसरा शिलालेख है उससे भी हमें अशोक के धम्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कि अशोक ने अल्प व्यय करने का परामर्श दिया है तथा साथ ही साथ अन्न संग्रह को भी धम्म का ही अंग माना है। अब अशोक का धम्म जो रहा था उसका आधार क्या था, यदि हम इसकी बात करें तो अशोक के धम्म का आधार जो है या एक्चुअली जो इसके जो पिलर्स रहे थे वह है शील, पवित्रता और सदाचार। अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को कहा कि अशोक के धम्म को लेकर के इतिहासकारों के मध्य में जो है वह मतभेद रहा है और जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो यह हम देखते हैं कि जो सुप्रसिद्ध हिस्टोरियन है रोमिला थापर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि धम्म शब्द संस्कृत धर्म का प्राकृत रूप है। प्रस्तुत संदर्भ में इसका अर्थ सार्वदेशिक विधान अथवा न्याय प्रियता है। तथापि उनका ये भी कहना है कि उस समय वह शब्द कहीं अधिक सामान्य अर्थों का बोध कराता था और अशोक ने इसका अत्यंत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है, जो उसकी राज विज्ञप्तियों से स्पष्ट भी होता है। अब आगे यहाँ पे यदि हम बात करें अन्य इतिहासकारों की तो उनमें हम देखते हैं कि जो डॉक्टर स्मिथ हैं और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, इनके अनुसार अशोक का धम्म सार्वभौम धर्म था, क्योंकि उससे सभी धर्मों के समान सिद्धांतों का वर्णन है। अशोक सर्वत्र धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, क्योंकि उससे सभी धर्मों का सार विद्यमान रहा था। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी के विषय में यदि हम बात करें तो उनके अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि जिस धर्म का स्वरूप उसने संसार के सम्मुख उपस्थित किया वह सभी सम्मानित नैतिक सिद्धांतों तथा आचरणों का संग्रह है। उसने जीवन को सुखी तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से कुछ आंतरिक गुणों तथा आचरणों का विधान किया है। अशोक महान का धर्म संकीर्णता
तथा सांप्रदायिकता से मुक्त था। और यहाँ पे जो हम कह सकते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं इतिहासकार फ्लीट महोदय, उनका ये कहना है कि अशोक का धर्म बौद्ध नहीं बल्कि राजधर्म या राजाज्ञा था। अब जितने भी शिलालेख रहे हैं अशोक के धर्म से रिलेटेड, वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। और यहाँ पे यदि हम इसकी चर्चा करें तो अशोक द्वारा प्रयुक्त धर्म को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके अभिलेखों को पढ़ा जाए। यह अभिलेख मुख्य रूप से इसलिए लिखे गए थे कि सारे साम्राज्य में लोगों को धर्म के सिद्धांतों के विषय में समझाया जा सके। इसलिए अधिकांश अभिलेखों में धर्म के विषय में कुछ न कुछ अवश्य कहा गया है। उनमें यह भी कहा गया है कि अशोक यह चाहता था कि उसकी प्रजा धर्म का पालन अवश्य करे और यह भी कि राज्य के कार्यकलाप धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप चले। धर्म के सिद्धांतों को सबके लिए सुलभ और बोधगम्य बनाने के लिए उसने अभिलेखों और शिलालेखों को सारे राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर लगवाया था। धर्म के संदेश वाहकों को साम्राज्य के बाहर भी भेजा गया था। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि धर्म में किसी विशेष धार्मिक विश्वास या व्यवहार का तात्पर्य नहीं है। अतः धर्म या इसके संस्कृत पर्याय जो धर्म का है का अनुवाद धर्म नहीं मानना चाहिए। साथ ही धर्म मनमाने तौर पर बनाया हुआ शाही सिद्धांत भी नहीं था। अब यहाँ पे एक एक करके यदि हम चर्चा करें कि जितने भी शिलालेख हैं उससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो जो पहला जो शिलालेख रहा है उससे हमें पशु हत्या तथा उत्सव समारोहों पर प्रतिबंध लगाए जाने की यहाँ पे चर्चा जो है इस शिलालेख में की गई है। दूसरे शिलालेख में समाज कल्याण से संबंधित कुछ कार्य बताए गए हैं जो कि धर्म के कार्यों में निहित है। इसमें मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा, मार्ग निर्माण, कुआं खोदने तथा वृक्षारोपण का उल्लेख मिलता है। तीसरे शिलालेख के विषय में यदि हम बात करें तो इसके द्वारा ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति उदारता को एक विशेष गुण बताया गया है। साथ ही साथ माता पिता का सम्मान करना, सोच समझकर धन को खर्च करना और बचाना भी अच्छे गुण बताए गए हैं। फोर्थ शिलालेख के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसमें धर्म नीति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता तथा ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अशोभनीय व्यवहार तथा इसी प्रकार के अन्य गलत कार्यों पर नियंत्रण लगा है। पशु हत्या भी काफी हद तक रोकी जा सकी है। फिफ्थ शिलालेख के विषय में यदि चर्चा की जाए तो पांचवें शिलालेख में पहली बार अशोक के शासन के 10वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में चर्चा की गई है। यह विशिष्ट अधिकारी राजा द्वारा सभी संप्रदायों, धर्मों के हितों की रक्षा तथा धम्म नीति को समाज के कोने कोने में पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए थे। धम्म नीति के क्रियान्वयन का दायित्व इन्हीं पर था। सिक्स्थ शिलालेख के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें धम्म महामात्रों के लिए आदेश लिखे गए हैं। उनसे कहा गया है कि वे राजा के समक्ष किसी भी समय सूचनाएं ला सकते हैं, चाहे राजा किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त ही क्यों न हो। इस शिलालेख के दूसरे भाग में सजग एवं सक्रिय प्रशासन तथा सुचारू व्यापार का उल्लेख मिलता है। सेवेंथ शिलालेख के विषय में यदि चर्चा की जाए तो इसमें सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान किया गया है। इस शिलालेख से संकेत मिलता है कि संप्रदायों के बीच काफी तनाव विद्यमान था और संभवतः एक दूसरे के प्रति विरोध खुलकर प्रकट होता था। यह आह्वान एकता बनाए रखने की विस्तृत नीति का ही एक अंश था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट पे हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये शिलालेख फर्स्ट जो है जिसमें कि पशु हत्या के विषय में बात की गई है और उसके प्रतिबंध को लेकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और साथ ही साथ धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख हमें किस शिलालेख में मिलता है, तो ये शिलालेख 5 से हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और अधिक यहाँ पे जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं यदि उसकी हम चर्चा करें कि किस शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो जो शिलालेख 8 है उसमें ये कहा गया है कि सम्राट द्वारा धम्म यात्राएं आयोजित होंगी। सम्राट की आखेटन गतिविधियां अब त्याग दी गई हैं।
धम्म यात्राओं ने सम्राट को अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में जनता के विभिन्न वर्गों के संपर्क करने का अवसर प्रदान करता है। 9 शिलालेख के विषय में यदि बात की जाए तो इस शिलालेख में जन्म, बीमारी, विवाह आदि के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई है। पत्नियों तथा माताओं द्वारा समारोह मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता था और समारोहों की व्यर्थता की बात करता है। 10th शिलालेख के विषय में यदि बात की जाए तो इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार प्रकट किए गए हैं। 11th शिलालेख के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है, जिसमें कि बड़ों का आदर, पशु हत्याएं न करना तथा मित्रों के प्रति उदारता पर बल दिया गया है। 12th शिलालेख की यदि चर्चा की जाए तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस शिलालेख में पुनः संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि राजा विभिन्न संप्रदायों के बीच टकरावों से चिंतित था और सौहार्द बनाए रखने के लिए निवेदन करता था। 13th शिलालेख के विषय में यदि हम बात करें, यह शिलालेख अशोक की धम्म नीति को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें युद्ध के स्थान पर धम्म द्वारा विजय प्राप्त करने का आह्वान है। प्रथम शिलालेख से आरंभ होने वाली विचार प्रक्रिया का यह तार्किक चरम बिंदु है। विजय से संभवतः आशय देश की सीमाओं पर नियंत्रण की अपेक्षा पूरे देश द्वारा धम्म नीति अपनाने के महत्व से रहा है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो शिलालेख 8 है उससे हमें यहाँ पे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, जिसमें कि धम्म यात्राएं जो हैं हमें किस शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो यह शिलालेख 8 होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है युद्ध के स्थान पे धम्म विजय के विषय में किस शिलालेख में बात की गई है, तो ये 13th जो शिलालेख है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा जो है वह भी इसी शिलालेख में दी गई है। 13 शिलालेखों में जो भी त्रुटि हुई है उनको यहाँ सुधारा गया है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में, जैसा कि मैं अभी बात कर रही थी कि ये इंपॉर्टेंट है 13 शिलालेख, क्योंकि इसमें जो है युद्ध के स्थान पर जो है धम्म विजय के विषय में बात की गई है। तो यहाँ पे इसको कहा जा सकता है कि भेरी घोष के जगह पे धम्म विजय के विषय में चर्चा की गई है। और जैसा कि अभी मैं चर्चा कर रही थी कि शिलालेख 14 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा और साथ ही साथ जो है 13वें शिलालेख में जो भी त्रुटियां हुई हैं उनको यहाँ सुधारने का कार्य भी किया गया है। धम्म की पृष्ठभूमि में विद्यमान कौन से कारण रहे थे, यदि इसकी हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि मौर्य शासकों के द्वारा जो है वह धार्मिक जितने भी उस समय जो धर्म रहे थे उसे मान्यता प्रदान किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम दिनों में जो है वो अपने जैन धर्म को अपना लिया था और अशोक के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया गया था। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उस समय जो समाज में 3 धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है। एक पहला तो हो गया जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म जिसको हम कह सकते हैं, दूसरा जैन धर्म और तीसरा जो है बौद्ध धर्म। और इसी वजह से समाज में जो है धर्म को लेकर के विभाजन की जो संभावना है वह बढ़ती चली गई थी, जो कि किसी भी साम्राज्य के लिए ये अच्छा संकेत नहीं होता है, जिस वजह से केंद्रीय हस्तक्षेप करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। और इसी के वजह से हम कह सकते हैं कि इस चीज को देखते हुए कि किस प्रकार से धर्म के आधार पे समाज में विभाजन की संभावना बनती जा रही है, अशोक इसको समझ गया था और केंद्रीय हस्तक्षेप करते हुए या किस प्रकार से इस मामले में केंद्रीय हस्तक्षेप किया जाए, उसने धर्म की पृष्ठभूमि जो है या इसके आधार को या इसकी नींव रखने का कार्य जो है किया था। अब यहाँ पे यदि और अधिक हम इसके बारे में बात करें कि धर्म के विषय में या उसकी जो पृष्ठभूमि रही थी उसके विषय में, तो हम ये देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में उस समय जो विद्यमान रही थी सामाजिक जटिलता, ये भी कहीं ना कहीं धर्म के नींव के जैसा कार्य किया था या धर्म के प्रारंभ होने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी बना था। 269 ईसा पूर्व में जब अशोक राज सिंहासन पर आसीन हुआ था, तब मौर्य साम्राज्य था, उसकी जो व्यवस्था रही थी वह काफी जटिल स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी थी।
सामाजिक व्यवस्था अपने में विभिन्न संस्कृतियों, विश्वासों और सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं को आत्मसात कर चुकी थी। अशोक के समक्ष दो ही विकल्प थे। एक ओर यह ढांचे को बल प्रयोग द्वारा स्थिर रख सकता था जिस पर अत्यधिक व्यय की आवश्यकता थी, अथवा दूसरी ओर वह ऐसी नैतिक मूल्य प्रस्तुत करे जो कि सभी को स्वीकार्य हो तथा सभी सामाजिक वर्गों एवं धार्मिक विश्वासों के बीच अपना स्थान बना ले। अशोक ने यह विकल्प धम्म नीति में ढूंढा था। दूसरा जो हम कारण समझ सकते हैं यहाँ पे, जो कि धम्म के हम कह सकते हैं कि इसकी नींव रखने का एक बहुत बड़ा कारण भी रहा था, वह था सामाजिक सौहार्द की स्थापना करना। अशोक उन तनावों से पूरी तरह परिचित था जो जैन, बौद्ध तथा आजीविका जैसे असनातनी संप्रदायों के उदय के कारण समाज में आ गए थे। यह सभी किसी न किसी रूप में ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और इनके समर्थकों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, परंतु अब भी ब्राह्मण समाज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे और इन परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में वैमनस्य का होना निश्चित हो गया था। ऐसी दशा में परस्पर सौहार्द और विश्वास का वातावरण बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। और यही जितने भी मैंने अभी चर्चा की है, जितने भी पॉइंट्स की यहाँ पे, और यही जो है धम्म नीति की जो आवश्यकता है इसका भी आधार बना था और अशोक ने इसको समझते हुए धम्म की नींव जो है उसने रखी थी। साम्राज्य के कुछ भाग ऐसे भी थे जहां न तो ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व था न ही असनातनी संप्रदायों का। अशोक स्वयं यवनों के प्रदेश का जिक्र करता है जहां न तो ब्राह्मण और न ही श्रमण संस्कृति प्रचलन में थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के कई जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों में भी ब्राह्मणवाद या असनातनी संप्रदायों का प्रभाव नहीं था। इन सारी विभिन्नताओं के बीच साम्राज्य के अस्तित्व और परस्पर सौहार्द को बनाए रखने के लिए समाज की समस्याओं के प्रति एक समरूपी समझ और व्यवहार के लिए अशोक के द्वारा धम्म नीति की अनिवार्यता को आवश्यक समझा गया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि जो धम्म था एक्चुअली उसका जो स्वरूप था वो क्या रहा था, साथ ही साथ उसके जो प्रमुख सूत्र रहे थे वो कौन कौन से रहे थे, इनको लेकर के जितने इतिहासकार हैं उनका क्या जो है राय इस विषय में रहा था, साथ ही साथ जितने धर्म प्रचारक हुए थे किस प्रकार से धम्म जो था उसका प्रचार प्रसार किया गया था, इसके लिए किनकी नियुक्ति की गई थी, और साथ ही साथ अशोक ने कौन से ऐसे हम कह सकते हैं कि कार्य धम्म के प्रचार के लिए किया था, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।